ये वाली सब्ज़ी जो है महाराष्ट्र की बहुत फेमस सब्ज़ी है और जो स्पाइसी फूड लवर्स हैं उनके लिए ये हेवन है। तो ये सब्ज़ी आज मैंने बनाई थी। पुंगड़ी पाटवड़ी की सब्ज़ी बोला जाता है इसे। तो इसे कैसे बनाया था चलिए मैं बताती हूँ। इसके लिए मैंने पहले 2 मीडियम साइज़ के जो प्याज थे उन्हें छील लिया और छील के इस तरह से फोड़ा था बत्ते से। खलबत्ता जो होता है ना उसके बत्ते से, मेरे पास पत्थर वाला है तो मैंने उससे फोड़ा था और उससे वैसे ही गैस पर मैंने सेकने के लिए रख दिया था। मुझे इन्हें इस तरह से ही सेकना था। आपके पास वायर रैक है तो आप उस पर रख के करिए, लेकिन मुझे ये वाली प्रोसेस से ही करना था तो मैंने ऐसे किया था। जल्दी भी होता है और थोड़ा और भी ऑथेंटिक इसका स्वाद मुझे ऐसे सेकने से लगता है मसाले में करके। मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमने प्याज को गैस के ऊपर ऐसे थोड़ा भूंजते हुए पका लिया था। उसके बाद में हमने इसे पूरा मतलब अच्छे से हमें इसे सेक लेना है, सारी बाजुओं से अलट पलट के फ्रॉम ऑल द साइड्स टर्न करते करते हम इनको सेक लेंगे। और जब ये अच्छे से सीख जाएंगे तो हम इन्हें ठंडा करने के लिए साइड में रख देंगे। इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में हमें जो भी सारे सूखे मसाले घर में खड़े मसाले हैं उनको सेक लेना है और उन्हें भी ठंडा कर देना है। तो उसके लिए मैंने क्या क्या किया था, उसके लिए पहले मैंने एक पैन गरम किया। उस पैन में खड़ी धनिया डाली। खड़ी धनिया को करीब ये 1 चम्मच खड़ी धनिया है। उसके बाद मैंने शाह जीरा लिया था, एक आधी छोटी चम्मच शाह जीरा लिया। उसके बाद मैंने 2 बड़ी इलायची ली और इनको हमें सेकते हुए घुमाते हुए सारे मसाले ऐड करते हुए आगे बढ़ना है। तो फिर मैंने इसमें डाल दी 5-6 कलियां लहसुन की। थोड़ा सा मैंने इसमें अदरक डाला था। उसके बाद में मैंने इसमें 2 या 3 लौंग डाल दी थी। अच्छा खासा स्पाइसी होने वाला है ये सब्ज़ी। इसके बाद में मैंने 8-10 मूंगफलियाँ डाल दी थी इसमें। ज़्यादा मूंगफली का यूज़ मत कीजिएगा, नहीं तो ग्रेवी सफ़ेद हो जाती है और इन्हें अच्छे से भूंजना भी चाहिए। तो मूंगफली मैंने कम ली थी लेकिन ली थी, सो दैट ग्रेवी मेरी अच्छी गाढ़ी बनकर आए। उसके बाद मैंने छोटे से 2 टुकड़े ले लिए थे दालचीनी के। एक बेड़गी मिर्ची थी, उसे काट लिया था और सेका था और उसमें थोड़ा सा लास्ट में तेल डाला मैंने। तेज पत्ता भी डाला। उसके बाद में ग्रेटेड कोकोनट भी डाला था। ग्रेटेड कोकोनट जो है ये बहुत अच्छा स्वाद देता है स्पाइसी सब्जियों में, तो इसका खुल के आप यूज़ कीजिए। तो 1 बड़ा टेबलस्पून मैंने लिया था। उसके बाद तिल ले लिए थे मैंने ½ टेबलस्पून, ये भी मुझे बहुत पसंद है ग्रेवीज़ में इसीलिए। और थोड़ी सी मैंने हींग डाली थी। थोड़ा सा मैंने इसमें खसखस का भी यूज़ किया था, मतलब 1 टीस्पून मैंने खसखस भी इसमें डाली थी। और इसे अच्छे से भूंजना है। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक ये अपना कलर चेंज ना कर दें। तो ये देखिए एकदम पिंकिश ब्राउनिश कलर इसका आ गया हुआ है। तो अब ये हमारा जो सूखा मसाला है ये भूंज कर रेडी हो गया है। इसे ठंडा करने के लिए हम साइड में रख देंगे। इसके बाद में मैंने करीब आधा कप यहाँ पर बेसन लिया। उसमें मसल के डाल दी थी अजवाइन, रेड चिली पाउडर डाला, फिर हल्दी डाल दिया, बेसिक मसाले डालिए, नमक डालिए। इसकी हमको जो पुंगलियाँ बनाना है ना उसके लिए हम ये प्रिपेयर कर रहे हैं। थोड़ा सा मैंने जीरा और हींग डाली। थोड़ा सा यहाँ पे तेल भी डाल दिया था 1 चम्मच, 1 चाय का चम्मच। तो थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दीजिए, ऑप्शनल है, डाल सकते हैं। और क्योंकि ये बेसन है और बहुत जल्दी पतला हो जाता है तो पानी का जो यूज़ करेंगे हम बहुत सोच समझ कर करेंगे, यानी कि धीरे धीरे डालेंगे। जैसे जैसे लग रहा है हमें वैसे वैसे पानी का प्रयोग करना है हमें। एकदम से पूरा पानी मत डालिए, नहीं तो बहुत ढीला हो जाएगा ये। तो इस तरह से धीरे धीरे करके एक गोला मैंने ये ऐसे सान कर रेडी कर लिया था बेसन वाले मिक्सचर का। ठीक है, तो ये सॉफ्ट डो मैंने लगाया था और इसे मैंने ऐसे करके बेल लिया। याद रखिए इस समय हमारा जो मसाला है वो ठंडा हो रहा है। धीरे धीरे इसे बेल लीजिए, ज़रूरत पड़ रही है वैसा थोड़ा थोड़ा आटा लगाकर इसे बेल सकते हैं। ये देखिए इसका थिकनेस रोटी के जैसा, मैंने इसको थोड़ा पतला बेलने की कोशिश की थी। हल्का सा पानी से मॉइस्चर कर लिया था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था ये सूखा सूखा हो गया है। फिर मैंने इसके 8 पोर्शंस, पहले 4 पोर्शंस में इसे डिवाइड किया सीधे और खड़े। फिर मैंने इसको 4 के 8 किए और 8 के 16 कर लिए थे। और 16 के अगर आप बहुत बड़ी रोटी कर रहे हैं, बना रहे हैं तो 32 भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसके ट्रायंगुलर शेप में आए ऐसे टुकड़े कर लिए थे। प्रोसेस याद रखिएगा कि मैंने कैसे काटे हैं। इसके ऊपर छिड़क दी थोड़ी सी खसखस और थोड़ा सा हरा धनिया।
तो ये अलग से फ्लेवर देता है। और ये सारी प्रोसेस पुंगड़ी पाटवड़ी, यहाँ नॉर्मल पाटवड़ी भी जो बनती है डायमंड शेप वाली, उसके लिए सेम प्रोसेस फॉलो होता है। एक दिन नॉर्मल वाली पाटवड़ी की भी सब्ज़ी मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगी। इसके बाद इसके ऊपर मैंने ग्रेटेड कोकोनट डाला था। आपके पास डेजिकेटेड कोकोनट है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और बाहर से अंदर की तरफ हमें ये सारी जो पुंगलियाँ हैं इन्हें राउंड राउंड करते हुए बना लेना है। आप प्रोसेस अच्छे से देख लीजिए। इस तरह से आप नॉर्मली स्क्वायर शेप में भी इनको काट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे थोड़ा इनोवेटिव लग रहा है ये वाला प्रोसेस करके, मैंने इस तरह से इसकी पुंगलियाँ यानी कि रोल्स बनाए थे। आप चाहें उस तरह से ये रोल्स बना सकते हैं। सीधे सीधे पट्टियों में काटकर भी आप इन्हें स्क्वायर रेक्टेंगुलर पट्टियों में काटकर आई मीन टू से कर सकते हैं। मुझे ये ट्रायंगल वाली बहुत पसंद आती है तो मैंने ये वाला प्रोसेस फॉलो किया हुआ है। यहाँ पर मैंने ये पहले ज़्यादा पोर्शंस में कट कर दिया था तो ये छोटी बनी है। अब मैं इसके बाद में आपको बड़ी, इससे बड़ा साइज़ में कैसे करना है ये भी दिखा दूँगी। तो पहले ये वाली देख लेते हैं। ऐसे करके मैंने ये बाहर से अंदर की तरफ बड़े वाले पोर्शन से छोटी वाली पोर्शन तक हमें इसे राउंड राउंड करते जाना है। तो ये हमारे शेप्स राउंड शेप में ये हमारी जो पाटवड़ी है ये रेडी हो जाएगी पुंगलियों की शेप में, यानी कि पाइप्स की शेप में या रोल्स की शेप में आप बोल सकते हैं, ये रेडी हो जाएंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से ये वाले रोल्स रेडी कर लिए थे पाटवड़ी की सब्ज़ी के लिए। अच्छी खासी स्पाइसी सब्ज़ी बनती है ये, और उसमें हम ग्रेवी में ये वाली पुंगलियाँ जो हैं वो डालते हैं। अब मैंने यहाँ एक और सेम प्रोसेस से डो लगाया और जो हमारी रोटी बेली थी बेसन की उससे सिर्फ 8 पोर्शंस में मैंने डिवाइड किया था, ताकि जो पुंगलियाँ हम बना रहे हैं वो बड़ी बड़ी बने। तो छोटी चाहिए तो आप रोटी को ज़्यादा पोर्शंस में डिवाइड करना, बड़ी चाहिए तो कम पोर्शंस में डिवाइड करना। ये देखिए ऐसे करके मैंने सारी घुमा घुमा कर पुंगलियाँ रेडी कर ली थी। ये देखिए बड़े पोर्शन से लेके छोटे पोर्शन तक हमें इसे घुमाते हुए लाना है। छोटे से बड़े की तरफ मत जाइएगा, जा सकते हैं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन ये वाला प्रॉपर शेप अगर चाहिए तो आपको बड़े से छोटे की तरफ इसको टर्न करना पड़ेगा। तो ये हमारी जो बड़ी शेप वाली बड़ी वाली जो हमने रोल्स बनाने के लिए लिया था वो भी बनकर रेडी हो गए हैं। तो ये देखिए सारे ही रोल्स मैंने हाथ पर सजा लिए हैं आपको दिखाने के लिए। तो इस तरह से आप भी बना लीजिएगा। अब ये सारे ही छोटे बड़े रोल्स हम साइड में रख देंगे। अब हमारा जितना भी भुंजा हुआ मसाला था ये ठंडा हो चुका है। तो मिक्सी के जार में मैंने पहले प्याज डाल दिए, चाहिए तो आप उन्हें कट कर लीजिएगा, बड़े बड़े मत डालिएगा। भूंजने के बाद ठंडा होने के बाद कट करिए और फिर वो प्याज मिक्सी के जार में डालिए। ये भुंजा हुआ मसाला पैन में जो किया था वो भी ठंडा हो चुका है, इसे भी संभाल के हम डाल देंगे मिक्सी के जार में। और फिर इसमें हम जनरसली थोड़ा सा हरा धनिया भी डालेंगे। हरे धनिया का इसमें स्पेशल एक अलग सा अच्छा स्वाद आता है और मुझे पसंद भी है तो मैंने डाला है। आप थोड़ा डालिए, ज़्यादा डालिए, आपकी चॉइस है। और इसे पीस लिया, इस तरह से इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लिया था, ताकि जब ग्रेवी हम खाएं तो ज़्यादा मोटा पोर्शन हमें ना लगे। तो ऐसे करके ये देखिए हमारा जो ग्रेवी का पेस्ट है ना, ताज़े मसाले का जो हमने पीस के बनाया हुआ है वो इस तरह से रेडी हो चुका है। अब हम एक पैन में तेल डालेंगे, कढ़ाई में तेल डालेंगे, फिर उसको अच्छे से गर्म करने के बाद में हमारी राई चटक जाए इतना गर्म करना है। राई डाली, जीरा डाला, तेज पत्ता भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। क्योंकि मैंने पीसते समय अपने तेज पत्ते उस मसाले से निकाल लिए थे तो मैंने यहाँ दोबारा से डाला। और आधा मसाला जो पीसा था ना वो अभी आधा ही डाला है। इसे अच्छे से चला लेंगे तेल में। जैसे ही ये पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, 30 सेकेंड लेगा, ये ज़्यादा समय नहीं लेगा। तो जैसे ही ये पूरी तरह से ये मिक्स हो जाएगा तेल में, गरम तेल में, तो हम जो बाकी बचा हुआ मसाला है वो भी डाल देंगे। तो धीरे धीरे करके डालिएगा, जल्दी में पूरा मसाला मत डालिए, कभी कभी भूंजने में तकलीफ़ होती है। वाइड बर्तन लीजिएगा क्योंकि हमको सारे ही रोल्स पकाने हैं इसी ग्रेवी में। तो हो सके तो वाइड बर्तन लीजिए, वाइड पैन लीजिए। नैरो पैन, छोटे बर्तन मत लीजिए। ग्रेवी की सब्जियों में वाइड पैन्स लेने चाहिए। इसके बाद में हाँ, अजवाइन का यूज़ ज़रूर कीजिएगा जब भी हम वो पाटवड़ी का जो रोटी बनाए थे हमने उसके लिए, क्योंकि ये सब्ज़ी हो सकता है कि डाइजेशन में कभी बेसन वगैरह होने की वजह से, तो अजवाइन हमारे डाइजेशन में हेल्प करेगी। जैसे ही ये मसाला हमारा तेल छोड़ दिया तो हमने इसमें बेसिक मसाले डाले, जैसे कि लाल मिर्च, हल्दी, भुना हुआ जीरा और धनिया का पाउडर डाला, नमक डाल दिया
और इसे अच्छे से चला लेंगे। फिर से जब तक पूरा मिक्स ना हो जाए तब तक चलाइए, धीरे धीरे चलाइए। आँच कम रखिए इस समय, क्योंकि मसाला हमारा मोस्टली जो हमने गीला वाला मसाला पीस के लिया था वो मोस्टली पका हुआ ही है, तो मसाला हमें यहाँ जलाना नहीं है। ज़्यादा बड़ी आँच रख के, तो धीमी आँच पे काम कीजिएगा। मसाले ने अभी तेल छोड़ दिया है, अब दिखाई दे रहा होगा वीडियो में। इसके बाद में मैंने थोड़ा सा यहाँ गरम मसाला डाला, ऑप्शनल है। ज़्यादा स्पाइसी अगर आपको नहीं खाना है तो गरम मसाला बिल्कुल मत डालिए। अब मुझे तो वीडियो बनाना था, तो मुझे तो सारे ही मसालों का यूज़ करना है, और ये मसालों के साथ स्पाइसी सब्ज़ी ही बनती है, तीखी, इसीलिए मैंने डाला है। इसके बाद में जैसे ही तेल छोड़ दिया सारे मसाले ने, तो हम इसमें वार्म वाटर डालेंगे। याद रखिए, ठंडा पानी मत डालिएगा इसमें कभी भी। हमको गर्म पानी या गुनगुना पानी ही का ही यूज़ करना चाहिए, ताकि जो टेम्परेचर है सब्ज़ी का वो मेंटेन रहे। गर्म सब्ज़ी में ठंडा पानी डालना ये नॉट अ गुड आइडिया। धीरे धीरे करके हमने ये पानी डाला एक एक बार में, और ये देखिए हमारी सारी ग्रेवी जो है ये रेडी हो चुकी है। इतनी कंसिस्टेंसी मैंने इसकी रखी थी। आपको ज़्यादा पतली चाहिए तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आपकी चॉइस है, योर चॉइस, तो सी व्हाट यू लाइक्स। एंड देन इसको ढककर हमने एक उबाल आने दिया। जब इसमें एक उबाल आ गया है तो हमारी ग्रेवी रेडी हो चुकी है कि इसमें हम अपने सारे ही रोल्स छोड़ दें पाटवड़ी के। तो अब मैंने ये सारी ही पुंगली पाटवड़ी की जो पुंगलियाँ हैं ये इसमें डाल दी हैं। धीरे धीरे करके डालिए, जल्दी मत कीजिए। आपके ऊपर इस डालने के प्रोसेस में पानी गरम या जो ग्रेवी है वो उड़नी नहीं चाहिए। अपना भी ध्यान रखा कीजिए खाना बनाते समय। तो इस तरह करके धीरे धीरे करके मैंने सारी ही छोटी बड़ी सारी पुंगलियाँ इसमें डाल दी थी। अब इसे धीरे से चलाइएगा। इस कंडीशन में जब हम पूरी पुंगलियाँ अपने ग्रेवी में डाल देंगे तो धीरे से इसको स्पैचुला से धीरे धीरे से इसको सारी डुबा देना। हो सकता है कि कोई कोई ऊपर रह जाए, तो उनको डुबाने के लिए एकदम जेंटली हम स्पैचुला से इन्हें हिलाकर पानी में, या जो हमारा ग्रेवी का पानी है उसमें हम इसे डुबा देंगे और ढक देंगे। आपको इसको करीब करीब एक पूरा मिनट ढक के रखना, 1 से 1.5 मिनट ढक के रखना। और बीच बीच में आप देखते जाइए कि ये पकी है क्या नहीं। पकी है या नहीं, इसका प्रमाण ये होगा कि ये फिर से अपना जो कलर है वो हल्का सा चेंज कर देंगे, हमें ये स्टीम्ड दिखाई देने लगेंगी। तो उस कंडीशन में हम समझ जाएंगे कि हमारी जो पुंगलियाँ हैं या पाटवड़ियाँ हैं ये रेडी हो चुकी हैं। लास्ट में मैंने इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी हाथ में मसल कर डाल दी थी। फ्लेवर एनहांस होता है कसूरी मेथी से। जनरली भी मैं कभी कभी सब्जियां घर में भी बनाती हूँ, सूखी सब्जियां, तो थोड़ा थोड़ा मैं उस पर डालती हूँ ये कसूरी मेथी। अब ढककर पकाने के बाद में 30 सेकेंड का मैंने समय दिया था सब्ज़ी को। अब ये रेडी हो गई है। ढकने के बाद मैंने इसमें खोलकर हरा धनिया डाल दिया था और बंद कर दिया। सर्विंग के पहले कभी भी हमारी सब्ज़ी को हमने उसको 1 मिनट का स्टैंड बाय टाइम ज़रूर देना है। अब मैंने ये यहाँ सर्व करना शुरू कर दिया, और क्या ही सब्ज़ी बन के रेडी हुई थी। इतना बढ़िया एरोमा आ रहा था, पूरे घर में फैला था इसका एरोमा। और स्पाइसी फूड लवर्स के लिए तो ये हेवन है, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। फिर मैंने अपनी थाली सजा ली, चावल रखा, रोटी रखी। यहाँ भाकरी भी फेमस है, तो आप ज्वार की रोटी या भाकरी के साथ में भी इस सब्ज़ी को बड़े मन से एंजॉय कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। तो ये मेरी जो थाली है वो रेडी हो चुकी है। आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी। महाराष्ट्र की स्पेशल टॉप प्रायोरिटी, टॉप फेवरेट सब्ज़ी होती है ये। तो मैंने खाकर देखी, बनाई, आप लोगों के से रेसिपी शेयर की। आप भी खा के मुझे बताइएगा। मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं मुझे कमेंट्स करके बताइए। और कोई रेसिपी है जो आप चाहते हैं मैं बनाऊं तो मुझे बिल्कुल बताइएगा, और मैं आपके लिए बनाऊंगी। बहुत ही बेहतरीन सब्ज़ी बनी थी। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।